एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं अपने बहुत ही प्यारे सिलसिले में जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों हमारे प्रोग्राम का? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हम लेकर आए हैं आपके लिए नई नई इंफॉर्मेशन से भरपूर प्रोग्राम जिसमें होंगे बिल्कुल ही यूनिक और मालूमाती सेगमेंट्स। इस प्रोग्राम में होंगी दिलचस्प और मज़े मज़े की एक्टिविटीज़। तो कभी पूछे जाएंगे आपसे सवालात, मगर आप उनके जवाब देंगे हमें नंबर्स में। तो कहीं नंबर्स की एक्टिविटीज़ होंगी लेकिन पजल्स के साथ, तो कहीं नंबर्स के ज़रिए, तो कहीं स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स दिखा के आपको बहुत सारी दीनी इंफॉर्मेशन, इस्लामी मालूमात फराहम करने की कोशिश की जाएगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। और प्रोग्राम को देखते वक्त अच्छी अच्छी नीयतें भी कर लीजिए कि जितनी अच्छी नीयत होगी उतना ज़्यादा सवाब। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम्स में, अपने एपिसोड्स में दुरूद पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल तो सुनते हैं कि अगर दुरूद पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होंगी, दुरूद पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक हम पर बरकतें नाजिल फरमाएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से राज़ी होंगे। लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में ऐसी हदीस पाक सुनेंगे जिसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि अगर दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है कि जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा, उसने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर। हदीस पाक सुनिए और गौर कर लीजिए कि हम कितना दुरूद पाक पढ़ते हैं और कितना हमारा दुरूद पाक पढ़ने का मामूल है। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़िए, क्योंकि जो शख्स हदीस पाक में बताया गया दुरूद पाक पढ़ना भूल गया, जिसने दुरूद पाक नहीं पढ़ा, उसने गोया जन्नत का रास्ता छोड़ दिया। तो हमें जन्नत का रास्ता भी नहीं छोड़ना, जन्नत भी नहीं छोड़नी और दुरूद पाक पढ़ना भी नहीं छोड़ना। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़िए और दुरूद पाक पढ़ने को अपने मामूल में शामिल कर लीजिए। जब वक्त मिले, जब फारिग हो, कोई भी काम नहीं है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम बेशुमार बरकतें मिलेंगी और दुरूद पाक पढ़ने से उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल करीम जन्नत भी मिलेगी। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जन्नत में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी नसीब फरमाए। आमीन आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ माशाल्लाह कितमीर भाई मौजूद हैं। आइए चलते हैं कितमीर भाई की जानिब और कितमीर भाई से जानते हैं कि आज का हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं कितमीर भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कितमीर भाई, आज का हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है? जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है तिलावत और तर्जमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है तिलावत और तर्जमा और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हसन भाई, कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे आप हमें? आज मैं आपको सूरतुल आले इमरान की 2 आयतें तिलावत करके सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैल والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। हसन भाई में तिलावत कुरान पाक सुना रहे थे। हसन भाई, अल्लाह पाक आपको और हमें कुरान पाक की बरकतों में से हिस्सा अता फरमाए, आमीन। आई प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं शम्बील भाई की जानिब और उनसे इन आयतों का तर्जुमा सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे हसन भाई ने माशाअल्लाह सूरह आले इमरान की 2 आयत की तिलावत की। आइए इनका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। और अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन की बाहम तब्दीली में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन 2 आयत का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने की और इसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत नसीब फरमाए और कुरान पाक की ख़ास बरकतें हम पर नाजिल फरमाए, आमीन आमीन। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, शमील भाई ने हमें तर्जमा सुनाया। अल्लाह पाक आपको भी इसकी बरकतें नसीब फरमाए। आई प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है कलाम। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है कलाम और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं इस्माइल भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं कितमीर भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी इस्माइल भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? आज मैं आपको मदीने से बुलावा आ रहा है, ये कलाम सुनाऊं। सुभान काश अल्लाह। आपके कलाम पढ़ने के सदक़े हमें जल्द बुलावा भी आ जाए। आमीन। जी शुरू कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से
जमाना उनका सदका खा रहा है, जमाना उनका सदका खा रहा है। मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले चल, मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले चल। अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। कहेंगे मुस्तफा कदमों से लगे जा, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लगे जा। दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पिघले जा रहा सुभान अल्लाह। इस्माइल भाई कलाम सुना रहे थे, आपने बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया। अल्लाह पाक आपको और हमें मीठे मीठे मदीने प्यारे प्यारे काबे की बाअदब हाजिर नसीब फरमाए, आमीन। आई प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चल के नाज़रीन बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट का नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, एक सवाल और एक एक्टिविटी। कौन सा सवाल है, कौन सी एक्टिविटी है, करना क्या होगा, आइए अर्ज करता हूँ। करना ये है कितमीर भाई, इस एपिसोड में भी हम टीम्स बना लेते हैं। ये टीम ए है और ये टीम बी है। टीम ए आज भी मेरी है, टीम बी आज भी आपकी है, ठीक है। टीम ए और टीम बी बना लेते हैं। टीम ए से एक मेंबर आएंगे, एक मेंबर टीम बी से आएंगे। टीम ए के मेंबर अपने लिए सबसे पहले नंबर स्टॉप करवाएंगे। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे कितमीर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोल कर नहीं बल्कि हमारी एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे। तो है ना हमारा ये सेगमेंट भी इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड। तो इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट को करने के लिए टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाए। और टीम बी से हमारे कितमीर भाई किसको बुलाएंगे? ये आप आ जाओ।
जी टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं, आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम शहूद है। जी शहूद। शहूद भाई। और आपका नाम? मोहम्मद हामिद रजा। हामिद भाई। हमारी टीम ए से आए शहूद भाई और टीम बी से आए हमारे हामिद भाई। आइए चलते हैं शहूद भाई की जानिब। शहूद भाई आपको समझ आ गया कैसे करना है? माइक में बताइए। जी। और हामिद भाई आपको? जी। रेडी हैं आप दोनों? जी हमारे शहूद भाई के लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब शहूद भाई मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे कितमीर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। इन क्वेश्चन का आंसर शहूद भाई बोल के नहीं बल्कि स्टिक्स के जरिए एक्टिविटी बोर्ड पर बना के बताएंगे। हमारे कितमीर भाई एनवेलप्स के पास चले जाएंगे, शहूद भाई स्क्रीन के पास आ जाएंगे और शहूद भाई के लिए आप नंबर्स चलेंगे। जी नंबर्स चलाइए। मदीना। हमारे शहूद भाई के लिए 3 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं कितमीर भाई की जानिब और कितमीर भाई से जानते हैं कि 3 नंबर एनवेलप में हमारे शहूद भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल ये है कि सूरह फातिहा में कितनी आयतें हैं? जी आपसे बहुत आसान सवाल होगा है कि सूरह फातिहा में जो कि कुरान पाक की सबसे पहली सूरत मुबारक उसमें कितनी आयतें हैं। और सूरह फातिहा सबको याद भी होती है, हर नमाज के अंदर हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं। और आपको ये बताना है कि सूरह फातिहा में कितनी आयतें हैं। लेकिन इसका आंसर बोल के बताएंगे? बोल के बताएंगे? नहीं बोल के नहीं बताएंगे बल्कि एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर स्टिक के जरिए बना के बताएंगे। जी शहूद भाई आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर और आप हमें बताएंगे कि सूरह फातिहा में कितनी आयतें हैं जो कि कुरान पाक की सबसे पहली सूरत मुबारक भी है और हर नमाज के अंदर सूरह फातिहा की तिलावत की जाती है। हमारे शहूद भाई अपने लिए आंसर बना रहे हैं। जी शहूद भाई जल्दी जल्दी आपको इसका आंसर बताना है कि सूरह फातिहा में कितनी आयतें हैं। आइए देखते हैं कि शहूद भाई इतने आसान सवाल का जवाब सही दे पाते हैं या नहीं। कौन सा नंबर बनाया आपने? 7 यानी कुरान सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। कंफर्म? जी। लॉक कर लें? जी। गलती तो नहीं है? नहीं। जी कितमीर भाई क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी शहूद भाई का जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह हमारे शहूद भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया कि कुरान पाक की सबसे पहली सूरत मुबारक सूरह फातिहा में कितनी आयतें हैं? 7 आयतें हैं। माशाल्लाह शहूद भाई अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए और आपको जल्द मदीने पाक की हाजिरी की सआदत भी नसीब फरमाए। माशाल्लाह शहूद भाई ने दुरुस्त जवाब दिया और अपनी टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। माशाल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ रखें। अब हमारे टीम बी के हामिद भाई आगे आएंगे और हामिद भाई के लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जी हामिद भाई आ जाइए। जी हमारे हामिद भाई के लिए नंबर्स चलाइए। मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन हमारी टीम बी के हामिद भाई के लिए 4 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं कितमीर भाई की जानिब और कितमीर भाई से जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में हमारे हामिद भाई के लिए क्या सवाल है। जी कितमीर भाई। जी सवाल ये है कि दिन में कितनी बार अजान कही जाती है। अल्लाहु अकबर। हामिद भाई आपसे इतना आसान सवाल हो गया है कि दिन में कितनी बार अजान कही जाती है। इन माइक ऊपर नहीं लेके जाएं, बोल के नहीं स्टिक्स के जरिए जैसे हमारे शहूद भाई ने बनाया है आप भी बना के बताएंगे कि दिन में कितनी बार अजान कही जाती है। प्यारे बच्चों किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन इतना इजी आंसर इसका इतना इजी क्वेश्चन है और इतना इजी आंसर है कि बच्चे को इसका पता होता है कि दिन में कितनी बार अजान दी जाती है। हमारे माशाल्लाह हामिद भाई को ही पता है जैसा इनका कॉन्फिडेंस लग रहा था। अब देखते हैं कि नंबर सही बना पाते हैं या नहीं। जी हामिद भाई बन गया? बताइए कौन सा नंबर बनाया आपने? 5 नंबर यानी दिन में 5 बार अजान दी जाती है। जी। जी कितमीर भाई। जी हामिद भाई का जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलो हामिद भाई आपने भी दुरुस्त जवाब दिया कि दिन में कितनी बार अजान कही जाती है? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। जी हाँ माशाल्लाह हामिद भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए। अपनी जगह पर तशरीफ ले जाएं। माशाल्लाह टीम बी के हामिद भाई ने भी दुरुस्त जवाब दिया और इन्होंने टीम बी के लिए भी 1 पॉइंट विन कर लिया है। माशाल्लाह टीम ए से और टीम बी से कितमीर भाई एक मेंबर को आप और बुलाएंगे। आप बताइए कि टीम ए से किसको बुलाना है? जी कौन आएगा टीम ए से? आप आ जाइए। जी और टीम बी से किसको बुलाएंगे? जी आप आ जाइए। जी आ जाइए आप दोनों माइक ले लीजिए। टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर और आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद अरहम। अरहम भाई माशाल्लाह। आपका नाम? दयान। दयान भाई। टीम ए से हमारे अरहम भाई और टीम बी से हमारे दयान भाई। दयान भाई रेडी हैं? घबराएं तो नहीं रहे?
घबराए नहीं, कॉन्फिडेंस से रहें। आप भी रेडी हैं अरहम भाई? जी। माशाल्लाह। हमारे अरहम भाई के लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर। अरहम भाई जब मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा, जो नंबर स्टॉप होगा हमारे कितमीर भाई उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। जी हमारे अरहम भाई के लिए नंबर चलाइए। मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे अरहम भाई के लिए एक नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं कितमीर भाई की जानिब और कितमीर भाई से जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में हमारे अरहम भाई के लिए क्या सवाल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश पर अल्लाह पाक ने कितने परिंदों को मरने के बाद दोबारा जिंदा फरमाया? जी आपके लिए सवाल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश पर अल्लाह पाक ने कितने परिंदों को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा फरमाया। अरहम भाई आपको हमें इसका आंसर बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह बन जाएगा। आपको हमें इसका आंसर बताना है लेकिन बोल कर नहीं, कैसे बताना है? कैसे बताना है? स्टिक्स के जरिए बताना है। कैसे बताना है? स्टिक के स्टिक्स के जरिए। और आप कैसे बताएंगे? स्टिक के जरिए। आप बोल के तो नहीं बताएंगे ना, स्टिक्स के जरिए बताएंगे आप भी, ठीक है ना। अगर बोल के बताए तो स्टिक्स के जरिए बताना है, क्योंकि हमारे सेगमेंट में क्या नाम है, हमारे सेगमेंट का एक सवाल एक एक्टिविटी। अरहम भाई जाएंगे एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर और स्टिक्स के जरिए हम इसका आंसर बताएंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश पर अल्लाह पाक ने कितने परिंदों को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा फरमाया। देखते हैं कि सवाल थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे अरहम भाई हमें इसका आंसर बता देंगे। जी अरहम भाई जल्दी जल्दी आपको बनाना है। बना रहे हैं आप? क्या बन भी गया? कौन सा नंबर बनाया है? 4। 4 परिंदों को जिंदा फरमाया। जी कितमीर भाई क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह हमारे अरहम भाई ने दुरुस्त जवाब दिया कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश पर अल्लाह पाक ने 4 परिंदों को मरने के बाद दोबारा जिंदा फरमाया। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह हमारे अरहम भाई का यहाँ पे जवाब भी दुरुस्त हो गया है और अरहम भाई ने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि अपनी टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अरहम भाई अपनी जगह पे तशरीफ ले आए। अब हमारी टीम बी के दयान भाई आगे आएंगे और दयान भाई के लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। दयान भाई जब आप मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। आ जाइए, आगे आ जाइए और हमारे दयान भाई के लिए नंबर्स चलाइए। मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे दयान भाई के लिए टीम बी के मेंबर के लिए 5 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं कितमीर भाई की जानिब और कितमीर भाई से जानते हैं कि हमारे दयान भाई के लिए 5 नंबर एनवेलप में क्या हिंट्स हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार आया है? जी आपके लिए सवाल है कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक यानी उनका नेम कुरान पाक में कितनी बार आया है। आपने कहा था ना बोल के नहीं बताना, कैसे बताना है आपको? कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? स्टिक्स के जरिए हमें बताएंगे कि कुरान पाक में अल्लाह पाक के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कितनी बार आया है। ठीक है दयान भाई हमारे एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर आ जाएं, ये वाले स्टिक्स को हम हटा देते हैं और अब हमें स्टिक्स के ज़रिए इसका आंसर बताएंगे कि कुरान पाक में अल्लाह पाक के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम कितनी बार आया है। जी देखते हैं कि हमारे दयान भाई हमें इसका आंसर बता पाते हैं या दयान भाई से गलती हो सकती है। जी दयान भाई क्या आंसर बनाएंगे आप इसका? जल्दी जल्दी आपको बनाना है। जी दयान भाई कोशिश कर रहे हैं, कोई नंबर तो बना रहे हैं लेकिन कौन सा नंबर बना रहे हैं ये तो वक्त आने में पता चलेगा कि जब दयान भाई का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जी कौन सा नंबर बनाया आपने? माइक दीजिए ना उनको। 3 नंबर यानी अल्लाह पाक के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में 3 बार आया है। आपने 3 बनाया है ना? जी कितमीर भाई क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी नहीं, दयान भाई से इस बार गलती हो गई है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में 4 बार आया है। जी कितनी बार आया है? 4 बार। दयान भाई कितनी बार आया है? 4 बार। जी हाँ, यहाँ पर हमारे दयान भाई से गलती हो गई है लेकिन कोई बात नहीं दयान भाई, आपके इल्म में भी इजाफा हो गया होगा, हमारे मदनी चैनल के नाजरीन के भी इल्म में इजाफा हो गया होगा कि कुरान पाक में अल्लाह पाक के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कितनी बार आया है? 4 बार। कितनी बार आया है? 4 बार। माशाल्लाह दयान भाई अल्लाह पाक आपको बरकतें नसीब करे और आपके इल्म में इजाफा फरमाए।
तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट मुकम्मल हुआ जिसका नाम था एक सवाल एक एक्टिविटी। तो एक सेगमेंट के इख्तिताम पर, इस सेगमेंट के मुकम्मल होने पर हमारी टीम ए के 2 पॉइंट्स हैं, टीम बी का 1 पॉइंट है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी और सेगमेंट्स बाकी हैं। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और हमारा अगला सेगमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसके अंदर एक नंबर के बारे में बहुत सारी मालूमात दी जाती है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते अपने एक और इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आज का नंबर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम आपको एक नंबर दिखाएंगे और उस नंबर के मुतालिक बहुत ही मालूमाती बातें भी बताएंगे। तो चले फिर शुरू करते हैं हम अपना सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है आज का नंबर। आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो सबक होगा एक खास नंबर के मुतालिक और वो नंबर है 22 यानी 22। टीचर, आज आप हमें 22 नंबर के मुतालिक बताने वाली हैं। जी, आज मैं आपको 22 नंबर के मुतालिक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दूंगी, मगर उससे पहले आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। जी टीचर, ये बताएं कि अल्लाह पाक ने मुसलमानों पर कितनी नमाजें फर्ज की हैं? टीचर, अल्लाह पाक ने मुसलमानों पर 5 नमाजें फर्ज की हैं। माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। प्यारी बच्चियों, फर्ज नमाजों में मुख्तलिफ रकातें होती हैं और फिर इनमें 2 रकात वाली नमाज, 4 रकात वाली नमाज और 3 रकात वाली नमाज भी होती है। टीचर, इस बात का आज के नंबर से क्या कनेक्शन है? जी बताती हूँ। जिस नमाज में 4 रकात वाली नमाज होती है उसी में हमारा आज का नंबर भी है। बच्चियों, हम नमाज में कई दफा अल्लाहू अकबर कहते हैं। नमाज शुरू करने के लिए, रुकू में सजदे में जाने के लिए, दूसरी रकात में जाने के लिए 4 रकात वाली नमाज में टोटल 22 दफा अल्लाहू अकबर कहा जाता है। टीचर, मैं एक बात बताऊं नंबर 22 के बारे में? जी बिल्कुल बताइए। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल मदीना शरीफ में जमाद-उल-उखरा की 22 तारीख को हुआ था और उनका मज़ार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार के साथ ही है। अच्छा बच्चियों, मैं आपको नंबर 22 से रिलेटेड एक आखिरी बात बताती हूँ। जी टीचर, हमें भी बताए वो आखिरी बात क्या है? प्यारी बच्चियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों में से एक बहुत ही प्यारे और ऊंची शान वाले सहाबी हजरत आमीर वाबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये वो सहाबी हैं जो कातिबे वही यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली वही लिखा करते थे। हजरत आमीर वाबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल रजब की 22 तारीख को हुआ। उस दिन साबिए रसूल हजरत आमीर वाबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स बनाया जाता है। जज़ाकिल्लाह टीचर, आज नंबर 22 के बारे में हमें काफी नई और इस्लामिक मालूमात सीखने को मिली। प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सबने इन बातों को याद भी रखना है और इन बातों को दूसरों से शेयर भी करना है ताकि इल्म दीन दूसरों तक पहुंच सके। जी टीचर, हम रखेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने अपने आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट आज के नंबर पे आज किस नंबर के बारे में मालूमात हासिल की? 22 नंबर। कौन से नंबर के बारे में? 22 नंबर के बारे में। मुसलमानों के पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल शरीफ मदीने पाक में जुमादल उखरा की किस तारीख को हुआ? 22 तारीख को। जी हाँ, इसी तरह 22 नंबर के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर
के बारे में, एक ख़ास नंबर के बारे में सेगमेंट की खास बात यह है कि सेगमेंट में हम एक ख़ास नंबर के बारे में खास मालूमात हासिल करते हैं। तो इस मालूमात को आगे भी शेयर किया करें इंशाअल्लाहुल करीम। जब आप ये मालूमात आगे शेयर करेंगे तो इसकी आपको खूब बरकतें भी मिलेंगी, और आपके बताने से किसी ने बात याद रख ली, उसने आगे इस बात को शेयर कर दिया तो इंशाअल्लाहुल करीम भी आपके लिए सदका जारिया भी बन सकता है। तो शेयर करने की नियत करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मैं भी नियत करता हूँ, यहाँ मौजूद बच्चे भी नियत करते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे भी अर्ज़ है कि आप भी नियत कर लीजिए कि इस सेकंड के अंदर जो जो प्यारी प्यारी बातें सीखते हैं उसे आगे भी शेयर करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते अपने एक और इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड और बहुत ही मज़ेदार और मेन सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। सही तादाद लिखें। हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है मैं अर्ज कर देता हूँ कि यहाँ मैं करूँगा 10 सवालात। कितने सवालात? 10 सवालात। वो भी होंगे टीम ए के लिए भी और टीम बी के लिए भी। टीम ए से भी एक मेंबर आएंगे, एक मेंबर टीम बी से भी आएंगे, और वो देंगे उन 10 सवालात के जवाबात। इन जो जवाबात देंगे उसके अंदर कोई वर्ड नहीं होगा, कोई लफ्ज नहीं होगा, बल्कि जो जवाब होगा वो नंबर्स में होगा। जो जवाब होगा वो नंबर्स में होगा। जी, तो टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाए। और टीम बी से कितमीर भाई किसको बुलाएंगे? जी आप आ जाइए। जी आप आ जाइए। आप आ जाइए। आप टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद अरहम। माशाल्लाह, अरहम भाई। और आपका नाम? मोहम्मद हामिद रज़ा तारी। हामिद भाई, माशाल्लाह। हमारी टीम ए से आए अरहम भाई और टीम बी से आए हामिद भाई। अरहम भाई, हामिद भाई, आप दोनों रेडी हैं? हामिद भाई रेडी हैं? माइक में बताइए। जी। और अरहम भाई? जी। समझ आ गया आपको? जी बिल्कुल। हामिद भाई जी, हमारे कितमीर भाई हमारे अरहम भाई को और हामिद भाई को मार्कर्स देंगे। जी, मार्कर्स ले लीजिए। हामिद भाई आप भी ले लीजिए, और आप अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाएं। अरहम भाई आपका ये बोर्ड है, हामिद भाई आपका वो बोर्ड है। आपको अपने आंसर्स लिखने के लिए 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आंसर्स लिखने में आपको आसानी हो। आप इसके ऊपर चढ़ जाएं। जी जी, तो हमारे अरहम भाई और हमारे हामिद भाई अपने लिए काउंटिंग लिख रहे हैं। काउंटिंग लिखते एक बात सुन लीजिए कि अरहम भाई जब आप आंसर्स लिख रहे होंगे ना तो आप हामिद भाई के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। हामिद भाई थोड़े नंबर्स बड़े लिखें ना। और हामिद भाई जब आप आंसर्स लिख रहे होंगे तो आप हमारे अरहम भाई के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, ठीक है? बड़े बड़े नंबर्स लिखे ताकि नज़र भी तो आए। ऐसे तो नज़र ही नहीं आ रहा। हमारे पास मशीन थोड़ी है कि मशीन आँख में लगाएंगे और इतना बड़ा हो जाएगा, जूम हो जाएगा। नहीं, आपको बड़ा बड़ा लिखना है ताकि हमें भी पढ़ने में आसानी हो और मदनी चैनल के नाजरीन को भी देखने में आसानी हो कि हमारे हामिद भाई आंसर लिख क्या रहे हैं। हामिद भाई अभी भी छोटे हैं नंबर, अरहम भाई के नंबर्स देखें आप, बड़े बड़े हैं ना। आप अपने भी बड़े बड़े नंबर्स लिखें। जगह बहुत सारी, जगह आपके पास बहुत है, पूरा बोर्ड आपका है। जी, हमारे अरहम भाई और हामिद भाई जब तक नंबर्स लिख रहे हैं, कितमीर भाई से जानते हैं कि इन्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा, अरहम भाई या हामिद भाई? आज अरहम भाई जीतेंगे। आज अरहम भाई जीतेंगे, सोच लें। जी। और हामिद भाई ये भी जीत सकते हैं। जीत सकते हैं, दोनों जीत सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे अरहम भाई जीतते हैं आज का हमारा सेगमेंट या हामिद भाई जीतते हैं। दोनों ने काउंटिंग पूरी कर ली है। हामिद भाई समझ लिया ना आपने, जब आंसर लिख रहे होंगे तो इधर नहीं देखना, और अरहम भाई आपने इधर नहीं देखना। जो आंसर आता हो, चाहे सही आता हो चाहे गलत आता हो, वही लिखना है, लेकिन एक दूसरे के बोर्ड की तरफ नहीं देखना। अब आपने इधर टर्न नहीं करना, आपने भी इधर टर्न नहीं करना। जी, दोनों रेडी हो जाइए। आप दोनों के लिए मेरा पहला सवाल है कि सूरह मुल्क कुरान पाक के कौन से पारे में है? सूरह मुल्क कुरान पाक के कौन से पारे में है? आप दोनों को ऑप्शंस दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 29, दूसरा ऑप्शन है 27। पहला ऑप्शन 29, दूसरा ऑप्शन 27। दूसरा सवाल है हमारे अरहम भाई और हामिद भाई के लिए कि अस्माउल हुस्ना की मशहूर तादाद कितनी है? अस्माउल हुस्ना की मशहूर तादाद कितनी है? आप दोनों को ऑप्शन दे देता हूँ। 99, 100। 99 और 100 दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके लिख लीजिए। 99 है या 100 है? हामिद भाई लिख लिए, जल्दी जल्दी लिखिए। जी, तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि बकर ईद की नमाज साल में कितनी बार अदा की जाती है? बकर ईद की नमाज साल में कितनी बार अदा की जाती है? ऑप्शन है 1 बार, ऑप्शन है 2 बार। ऑप्शन है 1 बार या 2 बार। भाई आपको इधर देखना नहीं है, आपने इधर नहीं देखना ना हामिद भाई, अपना आंसर लिखें,
बताइए बकर ईद की नमाज साल में कितनी बार अदा की जाती है? जल्दी लिखना है हामिद भाई, टाइम कम है हमारे पास। हमारे अरहम भाई ने इसका आंसर कब का लिख लिया है जी। 14 सवाल है आप दोनों के लिए, कितनी सांस में पानी पीना सुन्नत है। 5वां सवाल है हमारे अरहम भाई और हमारे हामिद भाई के लिए कि अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कितनी आसमानी किताबें नाजिल हुई। अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कितनी आसमानी किताबें नाजिल हुई, इसके लिए ऑप्शन दे देता हूँ 1 और 3, 1 या 3। 6वां सवाल है हमारे हामिद भाई और हमारे अरहम भाई के लिए कि अल्लाह पाक के प्यारे नाम हफीज़ में कितने हुरूफ हैं। अल्लाह पाक के प्यारे नाम हफीज़ में कितने हुरूफ हैं। ऑप्शन है आपके लिए 4, ऑप्शन है 5, ऑप्शन है 4 और ऑप्शन है 5। हामिद भाई जल्दी जल्दी लिखना है आपने जी। 7वां सवाल है आप दोनों के लिए। हामिद भाई थोड़ा नीचे करके लिखें। हामिद भाई थोड़ा 6 की सीध में लाए ना, देखें लाइन में लाएं जी। 7वां सवाल है हमारे अरहम भाई और हमारे हामिद भाई के लिए कि बाअमल हाफिज़ कुरान अपने घर के कितने अफराद की शफाअत करेगा। बाअमल हाफिज़ कुरान अपने घर के कितने अफराद की शफाअत करेगा। आपके लिए ऑप्शन है 10, आपके लिए ऑप्शन है 20। 10 या 20 दोनों में से कोई एक लिखना है। हामिद भाई जल्दी लिख लीजिए। हमारे अरहम भाई और हामिद भाई के लिए 8वां सवाल है कितनी नमाजें ऐसी हैं जिनमें 3-3 रकातों वाली नमाज भी हैं। कितनी नमाजें ऐसी हैं जिनमें 3-3 रकातों वाली नमाजें भी हैं। आपके लिए पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3। 9वां सवाल सेकंड लास्ट सवाल है हमारे अरहम भाई और हमारे हामिद भाई के लिए कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितने महीने में कुरान पाक हिफ्ज़ किया था। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितने महीने में कुरान पाक हिफ्ज़ किया था। आपके ऑप्शन है 1 और दूसरा ऑप्शन है 2। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2 जी। हमारा 10वां आखिरी सवाल है अरहम भाई के लिए और हामिद भाई के लिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे अदा फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे अदा फरमाए। इसके लिए आपके लिए ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5। पहला ऑप्शन है 4 और दूसरा ऑप्शन है 5। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे सवालात मुकम्मल हो गए। 10-10 सवालात, हमारे 10 जवाबात हमारे अरहम भाई ने भी लिख लिए हैं, हमारे हामिद भाई ने भी लिख लिए हैं। आप दोनों आगे आ जाइए। हमारे अरहम भाई और हमारे हामिद भाई फ्लोर पर आ चुके हैं और इन्होंने अपने अपने 10 आंसर्स भी लिख लिए हैं। आइए चेक करते हैं कि हमारे अरहम भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं या हमारे हामिद भाई ने दिए हैं। और हमारे कितमीर भाई ने गैस किया था कि हमारे अरहम भाई ज़्यादा सही आंसर देंगे। अब चेक करते हैं कि कितमीर भाई का गैस भी सही हुआ है या इनसे गैस में भी गलती हो गई है। जी कितमीर भाई आपने भी काउंट करना है कि किसके कितने आंसर सही हैं। इस्माइल भाई आपने भी काउंट करना है। ठीक है, सवालात का आगाज़ कर रहा हूँ कि पहला सवाल था मेरे आपसे कि सूरह मुल्क कुरान पाक के कौन से पारे में है। 29वें पारे में। जी आप बताइए। 29वें पारे में। 29वें पारे में। और हमारे अरहम भाई हामिद भाई दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी दूसरा सवाल था आप दोनों के लिए कि अस्माउल हुस्ना की मशहूर तादाद कितनी है। 99। 99। 99 99 कंफर्म। और हमारे अरहम भाई और हामिद भाई दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ये तीसरा सवाल था अरहम भाई आपसे, हामिद भाई आपसे कि बकर ईद की नमाज साल में कितनी बार अदा की जाती है। एक बार। एक बार। एक बार। एक बार। अच्छा एक बार की जाती है, 2 बार नहीं होती। 9 होती है ना, साल में ईदों की 2 होती है ना। एक होती है ईद उल फितर और एक होती है बकर ईद। जी हाँ, एक होती है ईद उल फितर की नमाज और एक होती है ईद उल अधा की नमाज यानी बकर ईद की नमाज। और हमारे अरहम भाई हमारे हामिद भाई दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी चौथा सवाल था आप दोनों के लिए कि कितने सांस में पानी पीना सुन्नत है। कितनी सांस में पानी पीना सुन्नत है। 3 सांस में पानी पीना सुन्नत है। 3 सांस में। जी 3 सांस में पानी पीना सुन्नत है। 3 सांस में पानी पीना सुन्नत है। और हमारे हामिद भाई हमारे अरहम भाई दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी पांचवा सवाल था हमारे अरहम भाई आपके लिए भी, हामिद भाई आपके लिए भी कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कितनी आसमानी किताबें नाजिल हुई। 1। 1। जी। एक। और हमारे अरहम भाई और हामिद भाई दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह।
प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक आसमानी किताब नाजिल फरमाई और वो किताब है कुरान पाक। कौन सी किताब है? कुरान कौन पाक। सी किताब है हामिद भाई? कुरान पाक। कुरान पाक। जी कितमीर भाई, कितने हमारे अरहम भाई के सही हैं, कितने हामिद भाई के सही हैं? काउंटिंग भी कर रहे हैं आप? अभी तो इक्वल चल रहे हैं। इक्वल चल रहे हैं। हामिद भाई भी सही जवाब दिए और कितने दिए? हामिद भाई ने 5 के 5 और सही अरहम दिए। भाई हामिद भाई ने हामिद भाई ने 5 के 5 और सही अरहम भाई दिए ने और उन्होंने भी 5 के 5 सही। अरहम भाई ने 5 के 5 जवाबात दुरुस्त दिए हैं, हामिद भाई ने 5 जवाबात दुरुस्त दिए हैं। अभी तक तो इक्वल चल रहा है, लेकिन हमारे अभी 5 सवालात और बाकी हैं। हो सकता है अरहम भाई से गलती हो गई हो सकता है हामिद भाई से गलती हो गई हो। ये तो वक्त बताएगा कि किसके कितने आंसर सही थे। जी, छठा सवाल था आप दोनों के लिए कि अल्लाह पाक के प्यारे नाम हफीज में कितने हुरूफ हैं? 4। 4। जी हामिद भाई 4 4 कंफर्म? 5 तो नहीं है? नहीं, 4 ही है ना। जी हाँ, अल्लाह पाक के प्यारे नाम हफीज में 4 हुरूफ हैं और हमारे अरहम भाई हामिद भाई दोनों का यह जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी, 7वां सवाल था आप दोनों के लिए कि बाअमल हाफिज कुरान अपने घर के कितने अफराद की शफाअत करेगा? 10। 10 अफराद। 10 अफराद। माइक में तो बताइए। 10 अफराद की। और हमारे अरहम भाई हामिद भाई दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान मजीद पढ़ा और उसे हिफ्स किया, उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, तो अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और उसके घर वालों में से ऐसे 10 अफराद के हक में उसकी शफाअत कबूल फरमाएगा जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुका था। अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको भी बाअमल हाफिज कुरान, बाअमल आलिमीन और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। आमीन आमीन। जी, 8वां सवाल था अरहम भाई आपके लिए, हामिद भाई आपके लिए कि कितनी नमाजें ऐसी हैं जिनमें 3-3 रकातों वाली नमाजें भी हैं? 2 लिखा है आपने वहाँ पे, 2 है ना? जी, 2 नमाजें हैं। हमारे अरहम भाई और हामिद भाई कह रहे हैं कि 2 नमाजें ऐसी हैं जिनमें 3-3 रकातें वाली भी नमाजें हैं और हमारे अरहम भाई और हमारे हामिद भाई दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, अब 2 नमाजें तो हैं, एक नमाज कौन सी है कितमीर भाई? एक नमाज है मगरिब की और एक नमाज है इशा की। अच्छा, ईशा की। ईशा में तो 4 फर्ज होते हैं। तो 3 वितर भी होते हैं। जी हाँ, 3 वितर भी होते हैं। तो एक नमाज है मगरिब की और एक नमाज है इशा की। जी हाँ, माशाल्लाह, कितमीर भाई ने भी दुरुस्त बताया। अल्लाह पाक हमारे कितमीर भाई को भी बरकतें नसीब फरमाए और इन्हें भी जल्द मदीने पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। जी, 9वां सवाल, सेकंड लास्ट सवाल था अरहम भाई आपसे, हामिद भाई आपसे कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितने महीने में कुरान पाक हिफ्ज़ किया था? एक महीने में। एक महीने में। सोच लें, 2 तो नहीं थे। अच्छा जी, और हमारे अरहम भाई और हामिद भाई दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, वो महीना रमज़ानुल मुबारक का था जिसमें हमारे और आपके इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था। सुभान अल्लाह। जी, क्या सिचुएशन चल रही है? कितने किसके सही हैं? अभी तो इक्वल चल रहे हैं। अभी भी इक्वल चल रहे हैं। 9 हामिद भाई- सवाल हो गए हैं। हामिद भाई के भी 9 के 9 सही हैं और अरहम भाई के भी 9 के 9। 10वें का क्या लगता है? दोनों के सही हैं। सही होंगे? जी। इक्वल करवा रहे हैं आज आप? जी। जी, तो 10वां और आखिरी सवाल था अरहम भाई आपके लिए, हामिद भाई आपके लिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे अदा फरमाए? 4। 4 सही है आपका जवाब, लॉक कर लें। और प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे अरहम भाई और हमारे हामिद भाई दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है, हमारे अरहम भाई के भी 10 के 10 जवाब दुरुस्त हैं, हामिद भाई के भी 10 के 10 जवाब दुरुस्त हैं और इन दोनों ने ना सिर्फ 10 के 10 जवाब दुरुस्त दिए बल्कि अपनी टीम के लिए एक पॉइंट भी विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। 1 पॉइंट जाएगा टीम ए के साथ और 1 पॉइंट जाएगा टीम बी के साथ। सुभान अल्लाह। अरहम भाई आपने 10 के 10 जवाब दुरुस्त दिए, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। हामिद भाई आपने भी 10 के 10 जवाब दुरुस्त दिए, अल्लाह पाक आपको ही बरकत नसीब फरमाए और आप दोनों को बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाअल्लाह, अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ ले जाए।
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट मुकम्मल हुआ जिसका नाम था सही तादाद लिखें। और सही तादाद सेगमेंट लिखने पर हमारे नंबर्स देख लेते हैं। हमारी टीम ए के हैं अभी तक 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स। और टीम बी के हैं 2 पॉइंट्स। लेकिन अभी भी एक सेगमेंट और बाकी है, उस सेगमेंट के अंदर भी 2-2 पॉइंट्स मिल सकते हैं। हो सकता है टीम ए 1 पॉइंट ले ले, हो सकता है 1 पॉइंट भी ना ले, हो सकता है टीम बी 2 पॉइंट्स ले ले, या हो सकता है ये भी 1 पॉइंट भी ना ले। तो आइए बढ़ते हैं अपने एक और इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। जी हाँ, जोड़ना है और पहचानना है। इस सेगमेंट में करना क्या होगा, इस सेगमेंट में भी टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर पहले हमारे एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर जाएंगे और वहाँ कुछ पजल्स रखे हुए, आपको देख रहे होंगे कुछ पजल्स रखे हुए हैं। उन पजल्स को जोड़ेंगे और अपने लिए पजल्स को जोड़कर एक नंबर बनाएंगे। जो नंबर बनाएंगे हमारे कितमीर भाई उसी नंबर का बॉक्स ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स। कितने हिंट्स? 3 हिंट्स। और उन हिंट्स के जरिए उनको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ जोड़ना होगा, फिर वहाँ पहचानना होगा। कि कितमीर भाई हमारे सेगमेंट का क्या नाम है? जोड़ो और पहचानो। जी हाँ, जोड़ो और पहचानो करने के लिए टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाएं। और टीम बी से कितमीर भाई किसको बुलाएंगे? जी आप आ जाइए। जी टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? शहूद भाई। अयान भाई। टीम ए से हैं हमारे शहूद भाई और टीम बी से हैं हमारे अयान भाई। शहूद भाई रेडी? अयान भाई रेडी? पहले हमारे शहूद भाई जाएंगे हमारे एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, कुछ पजल्स रखे हैं, आप इनको जोड़ेंगे तो नंबर बन जाएगा। ठीक है, हमारे कितमीर भाई अपने बॉक्सेस के पास जाएंगे। ठीक है, कितमीर भाई अपने बॉक्सेस के पास आ जाइए और शहूद भाई जाएंगे एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। शहूद भाई जल्दी जल्दी आपको पजल्स को जोड़ना है और अपने लिए नंबर बनाना है। आइए देखते हैं कि शहूद भाई पजल्स को जोड़ कर नंबर बना पाते हैं और फिर हमारी कितमीर भाई की दी हुई हिंट्स को पहचान पाते हैं या नहीं। शहूद भाई जल्दी जल्दी आपने पजल्स को जोड़ना है, टाइम कम है हमारे पास। हमारे साथ हमारे अयान भाई भी मौजूद हैं, फिर इस्माइल भाई से भी करवाने की नियत है इंशाअल्लाहुल करीम। जी बना लिया? कौन सा नंबर बना है बताइए? 3 नंबर। जी 3 नंबर हमारे शहूद भाई ने बनाया है। कितमीर भाई 3 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए और देखते हैं कि 3 नंबर में हमारे इस शहूद भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। जी आपकी पहली हिंट है 4। पहली हिंट है आपके लिए 4 ठीक है। दूसरी हिंट? रकत है। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब को पहचान रहे हैं? तीसरी हिंट ले लें। जी तीसरी हिंट है सुबह की नमाज। तीसरी हिंट है सुबह की नमाज। अब तो बहुत आसान हो गया, नाम बताना है, हेल्प कर दूं मैं आपकी। तो सुबह की नमाज कौन सी है जिसमें 4 रकातें? नमाज फजर। नमाज फजर। हमारे शहूद भाई इसका आंसर पहचान रहे हैं। क्या कितमीर भाई इनका जवाब दुरुस्त है? जी शहूद भाई का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हमारे शहूद भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया कि नमाज फजर सुबह की वो नमाज है जिसके अंदर 4 रकतें हैं। कितनी रकतें हैं? 4 रकतें। 2 सुन्नत हैं और 2 फर्ज हैं। 2 सुन्नत हैं और 2 फर्ज हैं। जी हाँ माशाल्लाह शहूद भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए और आपको बाअमल आलिम दीन बनाए, अपनी जगह पर तशरीफ ले आए। हमारे शहूद भाई ने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया। हमारी टीम बी के अयान भाई आगे आएंगे और अयान भाई पजल्स को जोड़ के अपने लिए कोई नंबर बनाएंगे। अयान भाई आगे आ जाइए। प्यारे बच्चों किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए देखते हैं कि हमारे अयान भाई कितनी जल्दी अपने लिए नंबर्स बनाते हैं और कौन सा नंबर बनाते हैं और फिर उस नंबर के हिंट्स को भी पहचान पाते हैं या नहीं। जी अयान भाई जल्दी जल्दी बनाना है। बना लिया? कौन सा नंबर बनाया है? 1 नंबर। जी हमारे अयान भाई ने 1 नंबर बनाया है पजल्स को जोड़ के। जी कितमीर भाई 1 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए और देखते हैं कि 1 नंबर बॉक्स में हमारे अयान भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। जी आपकी पहली हिंट है 12। पहली हिंट है आपकी 12 ठीक है। जी दूसरे हिंट? जी आपकी दूसरी हिंट है कुर्बानी। दूसरी हिंट है कुर्बानी ठीक है। तीसरे हिंट? 2 हिंट से आप जवाब को पहचान रहे हैं। तीसरी हिंट ले लें। जी तीसरी हिंट है इस्लामी महीना। आपको इस्लामी महीना। तीसरे पहली हिंट 12, दूसरी हिंट कुर्बानी, तीसरी हिंट इस्लामी महीना। आपको हिंट्स के ज़रिए पहचानना है। चलो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। यहाँ किसी महीने का नाम बताना है जिसकी आप समझ जाएं। कुर्बानी भी होती है, 12वां महीना भी है
और इस्लामी महीना भी है, 12वां इस्लामी महीना है जिसमें कुर्बानी होती है। अब नाम बता दें, बहुत मैंने आपकी हेल्प कर दी। जुल्हिज्जा। जुल्हिज्जा। हमारे अयान भाई जवाब दे रहे हैं, क्या इनका जवाब दुरुस्त है कितमीर भाई? जी अयान भाई ने बोला जुल्हिज्जा और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हमारे अयान भाई ने दुरुस्त जवाब दिया है कि जुल्हिज्जा इस्लामी साल का 12वां महीना है और इस महीने में मुसलमान कुर्बानी करते हैं। इस महीने मुसलमान कुर्बानी करते हैं। अयान भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए और जल्द मदीने पाक की हाज़िरी भी नसीब फरमाए। और हमारे अयान भाई ने ना सिर्फ सही जवाब दिया बल्कि अपनी टीम भी के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। जगह पर तशरीफ़ ले आए। हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे नात ख़्वां इस्माइल भाई भी मौजूद हैं। आइए चलते हैं इस्माइल भाई की जानिब और हमारे अब इस्माइल भाई आगे आएंगे और अपने नंबर्स के ज़रिए पज़ल्स को जोड़कर अपने लिए नंबर्स बनाएंगे। इस्माइल भाई आप माशाल्लाह ख़ास हैं हमारे लिए, आपसे ख़ास मोहब्बत है, तो आप एक नंबर नहीं बनाएंगे, पहले आप एक बनाएंगे, उसका बॉक्स हमारे कितमीर भाई ओपन करेंगे, उसके जवाब को पहचानेंगे, फिर आप दूसरा नंबर बनाएंगे, उसका बॉक्स कितमीर भाई ओपन करेंगे और उसके जवाब को पहचानेंगे। ठीक है, रेडी हैं आप? डर तो नहीं लग रहा आपको? नहीं डर लग रहे हैं मुझे, नहीं लग रहा ना डर? नहीं। चलें ठीक है, हमारे इस्माइल भाई रेडी हैं। इस्माइल भाई आ जाइए और पजल्स को जोड़ के अपने लिए नंबर बनाइए। आइए देखते हैं कि हमारे इस्माइल भाई नात ख़्वां भाई कलाम बड़े प्यारे सुनाते हैं, जवाब भी पहचान पाते हैं या नहीं। जी इस्माइल भाई आपका स्टार्ट हो रहा है टाइम, आपको सेकंड्स का टाइम देंगे। 5 तक काउंटिंग कर लें आपके लिए। 5 4 अब कहाँ गए? 5 4 3 2 1 0। जी कितमीर भाई जल्दी जल्दी में देखें क्या बना दिया। उल्टा 2 बन गया तो इस्माइल भाई। उल्टा 2 इस्माइल भाई देख लें, जल्दी जल्दी का काम। चलें उसको सीधा करें। जी हमारे इस्माइल भाई ने बना तो लिया था सेकंड्स के अंदर, लेकिन कैसा बना लिया था? उल्टा 2 बना लिया था। जी अब हमारे इस्माइल भाई सीधा कर रहे हैं। इस्माइल भाई ने टाइम अप कर दिया है वैसे। जी इस्माइल भाई 2 नंबर, जल्दी जल्दी इस्माइल भाई क्या हो गया? जी 2 नंबर, कौन सा नंबर बना है? दूसरा नंबर सानिया। और आप माशाल्लाह दर्जा सानिया में भी हैं हमारे इस्माइल भाई। जी 2 नंबर बॉक्स हमारे इस्माइल भाई के लिए ओपन कीजिए और देखते हैं कि 2 नंबर बॉक्स में हमारे इस्माइल भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। जी आपकी पहली हिंट है 2। पहली हिंट भी आपकी 2 से हमारे इस्माइल भाई की खास निस्बत हो गई है, दूसरे दर्जे में है, सानिया में ये हैं, 2 नंबर इन्होंने बनाया है और पहली हिंट इनके लिए आ गई है 2। जी दूसरी हिंट दीजिए। जी दूसरी हिंट है फरिश्ते हैं। दूसरी हिंट है फरिश्ते। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब को पहचान रहे हैं? नहीं पहचान रहे? पहचान लेते 2 हिंट से 2 की और निस्बत मिल जाती है आपको। चलें तीसरी हिंट लेते हैं। अच्छाई बुराई लिखते हैं। अच्छाई बुराई लिखते हैं, बहुत आसान हो गया है आपके लिए। पहली हिंट 2, दूसरी हिंट फरिश्ते और तीसरी हिंट अच्छाई बुराई लिखते हैं। नाम बताएं कौन से उन फरिश्तों को क्या कहते हैं? जो फरिश्ते अच्छाई बुराई लिखते हैं उन फरिश्तों का नाम है किरामन कातिबीन। उन फरिश्तों को क्या कहते हैं? उन फरिश्तों का नाम किरामन कातिबीन। उन फरिश्तों का नाम किरामन कातिबीन। हमारे इस्माइल भाई पहचान रहे हैं। कितमीर भाई क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी इस्माइल भाई ने बोला किरामन कातिबीन और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हमारे इस्माइल भाई ने 2 नंबर बनाया, 2 नंबर बॉक्स ओपन हुआ और लेकिन 3 हिट्स के अंदर इन्होंने जवाब को पहचाना। 2 में पहचान लेते तो 2 से खास निस्बत हो जाती। इन माशाल्लाह इस्माइल भाई ने दुरुस्त जवाब दिया और इस्माइल भाई का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस्माइल भाई इस 2 को साइड कर दें और एक और नंबर बनाएं। अब देखते हैं कि इस्माइल भाई दूसरे पजल्स को जोड़कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं और उसके हिंट्स को भी पहचान पाते हैं या नहीं। जी इस्माइल भाई बना रहे हैं, लाइन से लाइन जोड़नी है, इसमें भी सेकंड्स दे देते हैं। 5 4 3 2 1। जी कौन सा नंबर? 4 नंबर, 4 नंबर। अच्छा 4 नंबर है 4 नंबर है? दोनों नहीं, एक नंबर बनाया आपने। कौन सा नंबर है कितमीर भाई? जी 4 है। अच्छा 4 कहाँ गया? 4 भी 4 भी है ये। जी हाँ 4 भी है ये, 4 भी है ये। जी कितमीर भाई 4 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए और देखते हैं कि 4 नंबर में हमारे इस्माइल भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। जी आपकी पहली हिंट है 11 भाई। पहली हिंट है आपकी 11 भाई। ठीक है, पहली हिंट से जवाब पहचान रहे? नहीं पहचान रहे? पहचान। दूसरी हिंट है अल्लाह पाक के नबी। दूसरी हिंट है अल्लाह पाक के नबी। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब को पहचान रहे हैं?
नहीं? नहीं। चलें तीसरी हिंट दे दीजिए। आपकी तीसरी हिंट है वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। आपकी तीसरी हिंट है वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। पहली हिंट 11 भाई, दूसरे हिंट अल्लाह पाक के नबी और तीसरी हिंट वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। बहुत आसान हो गया है आपके लिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम बताना है आपको। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 11 भाई हैं। हम्म? आपको नाम बताना है। याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र तो हो गया, वालिद हैं उनके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपने उन नबी अलैहिस्सलाम का नाम बताना है जिनके 11 भाई हैं और उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। जी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हमारे इस्माइल भाई जवाब दे रहे हैं, क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी, इस्माइल भाई ने जवाब दिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इस्माइल भाई ने थोड़ा इसमें टाइम ले लिया लेकिन जवाब दुरुस्त दिया कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनके वालिद हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके 11 भाई हैं। कितने भाई हैं? 11 भाई हैं। माशाल्लाह इस्माइल भाई, आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए, आपको बाअमल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम बनाए और आपकी तमाम जायज़ मुरादें भी पूरी फरमाए माशाल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी